हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर गुड्स। एमफिल, पीएचडी और यूआरएस के लिए जो कॉमर्स का एग्ज़ाम 2020 में हुआ था, उसकी 50 क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में अवेलेबल करवा दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लेना। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस इस पार्ट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, यानी कि पूरे के पूरे जो 100 क्वेश्चंस के का जो आपका एग्ज़ाम आता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जैसा कि अब आपको इससे एक क्राइटेरिया का पता चल जाएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वापस भी नहीं दिया जाता। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस, कई क्वेश्चन ही, बहुत सारे क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। तो चलते हैं और चेक करते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे पीएचडी एडमिशन रिगार्डिंग नोटिफिकेशन, और उसके साथ साथ पीएचडी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, कॉमर्स एस्टेट, केवीएस, डीएसएसबी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर यहाँ पर अवेलेबल है। और उसके साथ साथ टीचिंग, नॉन टीचिंग वैकेंसीज रिलेटेड अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो चलते हैं और चेक करते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चन तक हो चुके थे, 51 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज अज्यूम दैट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन रिक्वायर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैपिटलाइजेशन सोसाइटी। सबसे पहले आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, फिर उसके अकॉर्डिंग आप आंसर चेक करना। ठीक है, कि आपने कौन सा आंसर माना था और आंसर है कौन सा। ठीक है, तो 51 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मार्क्सिस्ट अप्रोच, मार्क्सवादी अप्रोच इसका आंसर रहेगा। उसके बाद है 52, डैश refer to the process of identifying and attracting job seekers so as to build a pool of qualified job applicants। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रिक्रूटमेंट। उसके बाद है मास प्रोडक्शन इज करेक्टराइज बाय। देखो थोड़ी ठंड है, ठंड की वजह से थोड़ी सी जो है कंपन की वजह से आवाज़ आपको थोड़ी सी क्लियर कम आ रही होगी, लेकिन हम आंसर को निशान लगा देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यानी कि हाई वॉल्यूम लो वैरायटी। उसके बाद है 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पोर्टर 5 फोर्सेस। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बार्गेनिंग पावर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो बार्गेनिंग पावर्स ने जो 5 फोर्स दिए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, बट बार्गेनिंग पावर ऑफ एम्प्लॉयज़ इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। उसके बाद है 55, व्हाट इज मास मार्केटिंग। तो मास मार्केटिंग क्या होता है, ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग मिक्स टू ऑल कंज्यूमर। तो इसको बोलते हैं मास मार्केटिंग, जब सेम प्रोडक्ट को ऑफर किया जाता है सभी कंज्यूमर्स को। उसके बाद है 56, द डैश इज ए प्लान फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड आइटम्स। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एमपीएस। उसके बाद है 57, कंपनी 6 एथिकल स्टैंडर्ड मस्ट परपोर्ट टू। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ एंड पब्लिशिंग। उसके बाद है 58, द ट्रांसिस्ट टाइम कंसिस्ट ऑफ। तो पारगमन समय से मिलकर बनता है। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टाइम कंज्यूम्ड इन मूविंग द वर्क बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो कितना मूव करने में जितना टोटल टाइम लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसिस्ट टाइम बोलते हैं। उसके बाद है 59 क्वेश्चन, द डिस्क्राइब द मार्केट प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी एरिया ऑफ बिजनेस। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कंपनी मिशन। कंपनी मिशन में क्या है, इन चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाता है कि हमारी मार्केट कौन सी होगी, प्रोडक्ट कौन सा होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60, इफ ए पर्सन बाय वन टिकट ऑफ ए स्टेट लॉटरी देन द प्रोबेबिलिटी दैट वी विन्स ए प्राइज इन 0.11। इफ ए पर्सन बाय वन टिकट ईच मंथ फॉर 5 मंथ, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट विन एट लीस्ट वन प्राइज। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.44। उसके बाद है 61, the following type of layout is preferred to manufacture a standard product in large quantity। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रोडक्ट लेआउट।
उसके बाद है 62 क्वेश्चन, द साइंटिफिक सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ डाटा प्रीटेनिंग टू मार्केट इज नोन एज, तो उसको क्या कहते हैं हम? ऑप्शन नंबर सी, मार्केटिंग रिसर्च। उसके बाद है 63, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉडल, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉडल की जो फर्स्ट स्टेज होती है वो क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग द प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट। सबसे पहले जो है प्रोजेक्ट के इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड किया जाता है, उसके बाद ही नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होती है। उसके बाद है 64, द क्रिटिकल पाथ ऑफ ए नेटवर्क इज, तो क्रिटिकल पाथ ऑफ ए नेटवर्क क्या होता है? द लॉन्गेस्ट टाइम पाथ थ्रू ए नेटवर्क, की जो नेटवर्क है उसका जो लॉन्गेस्ट टाइम है उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। उसके बाद है 65, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट ए डिमांड फोरकास्टिंग मेथड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, तो कौन सा डिमांड फोरकास्टिंग मेथड का ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मेथड्स नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मैनेजमेंट ग्रिड, क्योंकि इसमें प्लानिंग नहीं की जाती, इसमें क्या बनाए जाते हैं? ग्रुप बनाए जाते हैं, उन्हीं को समझा जाता है। 66 का आपका, द स्टेज वेयर द मार्केट बिगन टू गेट सैचुरेटेड एंड फर्म बिंग्स टू फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड वेरिएशन ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मैच्योरिटी स्टेज। उसके बाद है 67, स्नोबॉल सैम्पलिंग कैन हेल्प द रिसर्च टू, तो स्नोबॉल सैम्पलिंग को हम क्या भी बोलते हैं? रेफरेंस सैम्पलिंग भी बोलते हैं, जिसमें रेफरेंस के बेस पर सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं। इसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप वहाँ से देख सकते हो, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी जो है सैम्पलिंग के टाइप से रिलेटेड। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबो। उसके बाद है 68, द स्टैंडर्ड एरर इज ए स्टैटिकल्स मेजर ऑफ, तो स्टैंडर्ड एरर्स क्या होती है हमारी? ऑप्शन नंबर बी, द एक्सटेंट टू विच ए सैम्पल मीन इज लाइकली टू डिफरेंस फ्रॉम पॉपुलेशन मीन, की पॉपुलेशन मीन्स और सैम्पल मीन के बीच में एग्जैक्टली डिफरेंट क्या है, कितना उनमें वेरिएशन है। उसके बाद है, तो 69 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। तो 69, इफ द नल हाइपोथेसिस फॉल्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड, तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अल्टरनेटिव। 68 तक हमारे हो चुके थे। इसके बाद 69, इफ द नल हाइपोथेसिस फॉल्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेड, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, नेगेटिव हाइपोथेसिस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। उसके बाद है 70 क्वेश्चन, ए एंड बी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशो 3:1, विच इफेक्ट फ्रॉम January 1st to 2019 they agreed to share profit or loss in the ratio 2:1 due to change in profit and loss sharing, B gain और sacrifice will be, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/2। उसके बाद है 71, ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 7:5। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, इसकी जो ऑप्शन आएगा वो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी, 21। उसके बाद है 73, ऑन फर्म डिसोल्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द लास्ट, तो कौन सा बनाया जाता है? कैश अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 74, गुड वर्थ रेट 7,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी वुड बी क्रेडिटेड टू, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रस्टी अकाउंट्स। उसके बाद परचेज अकाउंट्स, क्योंकि चैरिटी गुड्स अगर वो करते हैं तो उस क्रेडिटेड में क्या आता है? हमारा परचेज अकाउंट आता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 75, वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विच विल बी एडेड, तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन क्रेडिटर। उसके बाद है 76,
3 coins were tossed 200 times. The number of times 2 had come up is 72. Then the probability of 2 had coming up 2. तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9/25। उसके बाद है 77 मेन लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज। तो मेन लिमिटेशन कौन से, देखो विंडो ड्रेसिंग की भी होती है, फोरकास्टिंग भी डिफिकल्ट है, डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंजिंग प्राइस लेवल, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है अर्निंग बेस्ड कंपनी वैल्यूएशन डू नॉट इंक्लूड द। तो 78 इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर CARR मेथड्स, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न मेथड्स के बेस पर हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। उसके बाद द टोटल फाइनेंस चार्ज अराइजिंग इन रिलेशन टू ए फाइनेंस लीज इज इक्वल टू। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी द एक्सेस ऑफ द टोटल ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट ओवर द इनिशियल लाइबिलिटी टू द लेसर। उसके बाद है 80 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टैक्स हेवन। तो कौन सा टैक्स हेवन नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। उसके बाद है 81 मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट ए क्रिएचर ऑफ इकोनॉमिक, इट इज क्रिएटर एज वेल। एंड सेकंड स्टेटमेंट गिवन है ही वो कैन मैनेज एनीथिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसके बाद है 82 विच इज मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर डी कमर्शियल बैंक। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सा हमारा कवर्ड नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइन ऑफ ए कमोडिटी, क्योंकि कमोडिटी का नहीं देखा जाता है, इसमें पूरी मार्केट का देखा जाता है। मैक्रो में ऑल को इंक्लूड किया जाता है, ऑल कंट्रीज को इंक्लूड किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 84 वो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड इन इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर ऑफ द फर्म इज इन बिजनेस। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द वो फंक्शनल लेवल, मैनेजर, कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल तीनों ही इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद है 85 ट्रांजैक्शन ऑफ इंटर बैंकिंग एक्सक्लूड। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए विड्रॉल ऑफ कैश एनीवेयर इन इंडिया। उसके बाद है 86 एन ऑर्गेनाइजेशन अप्रोप्रिएट टर्न एट द टॉप मार्केटिंग एथिकल कंडक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी एथिकल बिहेवियर। उसके बाद है 87 एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज वन हु। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड डज नॉट हैव एनी अदर रिलेशनशिप विद द कंपनी अदर देन हिज और हर डायरेक्टरशिप। उसके बाद है 88 एंड डैश इज ए सेट ऑफ प्रोसेस एंड प्रोसीजर दैट ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद है 89 डेट इक्विटी रेशियो इंडिकेट द लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी ऑफ ए कंपनी रीजनिंग इट मेजर द एबिलिटी ऑफ कंपनी इज पे ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और जो बी में बताया गया है वो करेक्ट रीजन है। उसके बाद 90 वो अमंग द फॉलोइंग नोट एसोसिएट विद थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी पीटर एफ ड्रकर ने क्या दिया था, अपवादों का सिद्धांत, एक्सेप्शन ऑफ प्रिंसिपल। उसके बाद 91 फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो कौन से कंपोनेंट हैं, चारों ही इंक्लूड किए जाते हैं, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रैंकिंग, रिस्क कंट्रोल, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 92 असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 वन कैन बी मेड विद इन ए पीरियड ऑफ डैश ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न ऑफ इनकम इज इन फील्ड। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1। उसके बाद 93 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेसेबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया। उसके बाद 94 अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन केस ऑफ ए पर्सन विद सेवर डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 80U विल बी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1,25,000। उसके बाद है 95 विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल GST एनुअल रिटर्न। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए
कंपोजिशन स्कीम डीलर। उसके बाद है 96, द टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर ऑफ टैक्स collection account number is a dash alphanumerical number issued by the income tax department। तो कितने वर्ड्स का जो है इशू किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 10 डिजिट। उसके बाद है 97, तो 97 एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग टैक्स प्रोविडेंट फंड कैन बी एग्जेम्प्टेड अप टू 12% सैलरी। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी रिकॉग्नाइज्ड। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की 12% सैलरी का क्या होता है? एग्जेम्प्टेड होता है। उसके बाद है 98, मैनी पीपल वांट BMW ओनली ए फ्यू आर एबल टू बाई, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका आंसर, डिमांड। उसके बाद है 99, फाइनेंशिंग ए लॉन्ग लिव्ड एसेट्स विद शॉर्ट टर्म फाइनेंशिंग वुड बी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन एग्जाम्पल ऑफ हाई रिस्क हाई प्रॉफिटेबिलिटी एसेट्स फाइनेंसिंग। उसके बाद है लास्ट, द टर्म मार्केटिंग रेफर्स टू। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ए फिलोसफी दैट स्ट्रेस कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। तो फुल 100 जो है हमने क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, मैच कर लेना और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करना, क्योंकि आपको ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना। और स्मार्ट वर्क उसी को बोलते हैं जिसमें आप पहले सिलेबस को देखेंगे, फिर उसके बेस पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और फिर उसके बेस पर आप तैयारी करोगे कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। और आई थिंक आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आप अच्छी तैयारी करते हो। तो इसी के साथ गुड बाय एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।